जय श्री श्याम जी, राधे राधे। तो इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर में गणपति बप्पा कैसे आए और कैसे हमने विसर्जन किया। तो ये देखिए, ये पंडाल आपको देखने में बहुत सुंदर लग रहा होगा, जिसे मैंने खुद बनाया है और अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं कुछ ये पीवीसी पाइप के साथ मैंने पीवीसी एल्बो ली। एल्बो से ये टिक नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा टेढ़ा लग रहा था, एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने इसको कपड़े जो होते ना, उसकी पतली पतली सी रिबन बनाकर वो पूरे तरीके से 4-5 जगह से बांधी, तब जाके टेबल पर ये सेट हुआ पाइप। और ऊपर से जो चारों तरफ मैंने ऊपर कवर किया है, वहाँ पर भी मैंने एल्बो के साथ साथ कपड़े से कवर किया। और ये देखिए ऑलमोस्ट आधा बनकर तैयार हो गया। बहुत सुंदर लग रहा था, नज़र ही नहीं हट रही थी, क्योंकि खुद की मेहनत है भाई। खुद की मेहनत से कुछ बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, इस तरह से मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ नेट, येलो कलर की और पिंक कलर की। मैंने कॉम्बिनेशन रखा था येलो एंड पिंक कलर का। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पीछे पहले येलो कलर से कवर किया येलो नेट से, फिर ऊपर वही बचा हुआ पार्ट मैंने आगे की तरफ लेके ऊपर से कवर कर दिया और फिर उसको पिन अप कर दिया। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार लगेगा आपको देखने में। और पिंक वाली नेट का यूज़ मैंने आगे किया और उसको आगे से नोट बांधकर डिज़ाइन बना दिया जैसे कर्टन लग रहा हो। और टाइम बज गए थे 11:15 और अभी तक ये जो डेकोरेशन है, मैं बीच बीच में आपको काट काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए, जहाँ पे ये दिख रहे थे टेबल के ऊपर कपड़े बंधे हुए, वहाँ पर मैंने फूलों से उसको डेकोरेट करके कवर किया। और ये तो आप पहले भी देख चुके हैं, मैंने इसे जन्माष्टमी में यूज़ किया था अपने कान्हा जी के लिए। और इस तरह की मैंने इसमें वेल हैंगिंग लगाई थी, जो कि मैंने मीशो से परचेज़ करी थी। अब ये देखिए, ऑलमोस्ट बनकर पूरा हो गया तैयार। उसके बाद जाकर ऊपर बनाए मोदक। इस बार हमने बनाए थे सूजी के, खोए के और नारियल के। उसके ऊपर हमने लगा दी चेरी। तो घर के बनाए हुए मोदक काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और बप्पा के सिंहासन के साथ मैंने छोटा आसन और लगाया है। यहाँ पे मैंने 3 जगह चावल आपको दिख रहे होंगे, अक्षत चावल मैंने 3 जगह रखे हैं। तो बीच में हम बिठाने वाले हैं अपने बप्पा को, जो हमारे मंदिर वाले बप्पा जी, और उनके दोनों तरफ, सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ हम बिठाएंगे रिद्धि जी और सिद्धि जी, जिन्हें आप सुपारी के ऊपर मोली धागा लपेट कर भी बना सकते हैं। और जहाँ पे आपने बप्पा का सिंहासन लगाया है, वहीं पर बप्पा के राइट साइड में आप थोड़े से अक्षत चावल जो है इस तरह से बिछाएंगे। यहाँ पर हम रखने वाले हैं अपना कलश। और बप्पा का जो सिंहासन आप बना रहे हैं, उस पर अच्छे से कवर कर दिया मैंने रेड कलर के कपड़े से। और इस सिंहासन पर हम चावल बिछाएंगे, जैसे चावल बिछाए जाते हैं बप्पा को, इन्हीं के ऊपर ही आप विराजित करेंगे। तो बप्पा को लाने से पहले हम ये सारी तैयारियां कर कर रखते हैं। और इस बार का ये पूरा वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। आपको इसमें शुरू से लेके एंड डे तक, यानी कि 11 दिन की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। तो उसके बाद मैंने लिया लोटा। लोटे में मैंने डाली हल्दी, जो साबुत हल्दी होती है वो, एक सिक्का और आम के पत्ते जो आप देख रहे हैं, मैंने इन पे लगाए हैं 2 तरीके के तिलक। एक लगाया है मैंने रेड वाला तिलक, जिसे रोली कहा जाता है, और एक लगाया है चंदन। और कलश के अंदर हमने डाली थी पहले हल्दी, एक सिक्का, थोड़ी सी घास, थोड़े से चावल, और उसके बाद हम रखेंगे ये आम के 7 पत्ते। और उसके बाद नारियल के ऊपर तिलक लगाकर मूली धागा बांधकर हम अपना कलश बिल्कुल वहाँ पर विराजित कर देंगे, जहाँ पर हमने जगह बनाई थी गणेश जी के बिल्कुल राइट हैंड साइड पर। तो उसके बाद मैंने लिया आम के ये कुछ पत्ते। आम के मैंने 5 पत्ते लिए थे। आम के 5 पत्तों को पीछे से डंडी और आगे की चोंच को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लें। ये देखिए, आपको दिख भी रहा होगा मैंने कैसे वीडियो में तोड़ा है। उसके बाद इनको इस तरह से प्लेट में अलग से रखें। इस पान के पत्ते के ऊपर आप रखेंगे एक एक सुपारी, एक एक इलायची और एक एक लौंग। ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से। और वीडियो मैं थोड़ा लेट डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता है। तो इस छोटी सी गलती के लिए मुझे माफ़ ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं टाइम टाइम अपडेटेड वीडियो नहीं डालती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि नहीं हो पाता है मैनेज इतना सब। तो मैं लेट ही डाल पाती हूँ। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी जैसे जन्माष्टमी हो गया, मेरे कान्हा का बर्थडे हो गया, मैंने अभी तक कान्हा के बर्थडे का भी व्लॉग नहीं डाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपको गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन का व्लॉग दिखा दूँ, उसके बाद कान्हा के बर्थडे का व्लॉग भी दिखाऊंगी। तो आइए आगे चलते हैं। बप्पा के लिए हमने लिए हैं ये 2 जनेऊ और उनके लिए दुर्वा घास। दुर्वा घास के ऊपर मैंने बांध लिया है मूली धागा, ताकि ये खिले ना। इस तरह से हमने कर लिया आगे की डेकोरेशन बप्पा के आने की। बप्पा को डालने के लिए चुन्नी, बप्पा को डालने के लिए माला, सुंदर सी माला। और ये है हमारा पूरा पंडाल, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और हमारे बप्पा के अद्भुत दर्शन करने हैं, तो थोड़ी देर वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं इस वीडियो में। तो ये लीजिए, कर लीजिए हमारे बप्पा के अद्भुत दर्शन। कितने प्यारे, कितनी प्यारी छवि है इनकी, बहुत सुंदर, नज़र ना लगे किसी की।
तो इनका पूरा पंडाल देखिए किस तरह से मैंने अपने हाथों से बनाया, और इस पे मैंने बाद में लाइट्स भी लगा दी थी। और रात को बप्पा को हम अकेले नहीं सोने देते हैं, तो इसलिए हम रात को नीचे सोते थे। ये देखिए इस तरह से बप्पा के साथ बिल्कुल, उनको हमने 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा। बाई चांस मैं ऑफिस भी जाती हूँ दिन में, तो यहाँ नीचे मम्मा रहते थे बप्पा के साथ, और रात को तो हम थे ही थे, और कीर्तन भी करते थे हम रोज़ शाम को। क्योंकि मैंने किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं डाली थी बप्पा से रिलेटेड इंस्टाग्राम पर ज़्यादा, तो ये लीजिए बप्पा की आरती भी इस तरह से की जाती थी रोज़। अब ये है हमारा दूसरा दिन। इस तरह से हमने कंटिन्यू 11 दिन तक कीर्तन करा है बप्पा का। और बप्पा के 10वें दिन यानी कि 11वें दिन विसर्जन से पहले हमने कराया बप्पा का एक कीर्तन, जो कि हमने मंडली वालों से कराया। और इसके लिए मैंने एकत्रित किए बप्पा के लिए 56 तरीके के भोग। मुझे इस तरह की डेकोरेशन करनी, इस तरह सजावट करनी, इस तरह से पूजा पाठ करना, चाहे मेरे मयूर हों, चाहे हमारे बप्पा हों, चाहे हमारे महादेव जी हों, तो इन सब को करने में ना एक अलग सा सुकून मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आप सब भी इस तरह से अपने घर में पूजा कीर्तन हवन करवाते रहा करिए। एक अलग से संतुष्टि, नेगेटिविटी दूर होती है ये सब करने से। और बप्पा जब आते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, पूरे के 11 दिन, मतलब पूरे के पूरे 11 दिन पता ही नहीं चलते कैसे बीत गए। तो अब होने जा रहा है बप्पा का कीर्तन, जो कि किया था मंडली वालों ने। बहुत ज़्यादा रौनक लग गई थी मंडली वालों के आने से। एक बहुत ही अलग सा माहौल बन जाता है। सारे पड़ोसी इकट्ठे हुए, सारे परिवार वाले इकट्ठे हुए, तो काफ़ी आनंद आया। और एक आधे भजन हमने भी हाजिरी में लगाए, मैंने और हमारे मुनेश भैया ने, जो कि स्पेशल कीर्तन में आए थे धनकोट से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भैया आपका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिना दीदी आपका आने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मंडली वालों का, जो उन्होंने इतनी प्यारी रौनक लगाई, इतना सुंदर सुंदर डांस किया सबने, बहुत आनंद आया। और उसके बाद किया मैंने व मेरे परिवार वालों ने मिलकर डांस, बहुत आनंद आया हमें। और अब बप्पा का आज 10वां दिन था, और कीर्तन जो है वो हो गया था, सब अपने अपने घर चले गए थे। तो एकदम से रौनक ख़त्म सी हो गई थी, मतलब सुनसान सा लगता है ना जब सब आते और इकट्ठे होते हैं। तो और आज है बप्पा का विसर्जन, आज है 11वां दिन, और हम सुबह सुबह करेंगे आज बप्पा का विसर्जन। मेरे मयूर जो हैं वो रेडी हैं, और मैं भी हो गई हूँ रेडी। मैंने पहले दिन में महाराष्ट्रन लुक रखा था थोड़ा बहुत, और अब की बार भी विसर्जन के टाइम भी मैंने महाराष्ट्रन लुक ही रखा थोड़ा बहुत। और बप्पा के भोग के लिए मोदक आ गए हैं, और पंचमेवा भी आ गया है। और बप्पा को जब आप विदा करते हैं ना, तो उनके साथ एक पोटली ज़रूर दिया करिए। ये देखिए पोटली में मैंने रखा है 1 रुपया, और मोदक, पंचमेवा, थोड़ा थोड़ा करके आप छोटी सी इस तरह से पोटली बना लीजिए, और इस तरह से मूली धागा आप बांध दीजिए जैसे मैंने बांधा है। और अब मैं इसको बांधूंगी बप्पा के हाथ में, ताकि ये जो पोटली है ये बप्पा के साथ ही जाए, बप्पा को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इस तरह से आप बप्पा के साथ एक छोटी सी पोटली ज़रूर बनाया करिए। और आरती करने के बाद, बप्पा को भोग लगाने के बाद, जो कलश हमने रखा था, कलश को उसकी जगह से थोड़ा सा हम हिलाएंगे, और बप्पा को जहाँ बिठाया हुआ है, बप्पा के साथ हम छोटे से गणेश जी ज़रूर बिठाते हैं हमेशा। तो ये देखिए बप्पा के साथ रिद्धि सिद्धि को भी बिठाया जाता है। ये मैंने इस तरह से बिठाए थे अपने रिद्धि सिद्धि। तो जो छोटे वाले बप्पा जी हमने साइड में रखे हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा उनकी जगह से हटाया जाएगा, रिद्धि सिद्धि जी को भी थोड़ा सा उनकी जगह से हटाया जाएगा। और जो बप्पा जी हैं उनको भी उनकी जगह से थोड़ा सा हटाकर पीछे कर दें। उसके बाद बप्पा को उठा ले गोदी में, और बप्पा को जो आपने एसेसरीज पहनाई हुई थी, जैसे कि माला पहनाई हुई है, चुन्नी पहनाई हुई है, उन सबको हम धीरे धीरे करके उतारेंगे। क्योंकि जब आप बप्पा को विसर्जित करते हो तो ये सब चीज़ें ऐसे ही रह जाती हैं। और बप्पा का विसर्जन जो है वो हम घर में करने वाले हैं। इस तरीके से देखिए तैयारियां मैंने कर ली है। और बप्पा का विसर्जन करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि बप्पा को एकदम से ऐसे विसर्जित नहीं करना है। सबसे पहले बप्पा को 3 बार डुबकी लगवानी है, फिर चौथी बार में बप्पा का विसर्जन करना है। और इस तरह से हमने बप्पा का विसर्जन घर में ही किया। और विसर्जन के बाद हमने किया अपने भंडारे की शुरुआत। तो भंडारे में हमने बनवाया था आलू का झोल, हलवा, पूरी,
तो जो हमारे बप्पा थे, रिद्धि सिद्धि थे और हमारे मयूर जी थे, सबसे पहले हमने उनको भोग लगवा के अपने हलवाई को बोला आप सबके लिए बना दीजिए। तो हमने अंदर ही सबके लिए भंडारे की अरेंजमेंट करी हुई थी, हमने सबको अंदर ही भंडारा करवाया। भोग लगवाने के बाद सबने खुश होकर खाया, सबने खूब तारीफ़ भी करी। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खुशी में शामिल होने के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम जी, राधे राधे।